हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, फाइन होंगे। फ्रेंड्स, बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। वो क्या होती हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या होती हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि या राशियाँ, जो भी आप बोल लीजिए। तो ये क्या होता है, तो देखिए ऐसी राशियाँ जिसको हम माप सकें, तौल सकें, उसको हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। राशियाँ जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। जिसे मापा जा सके या फिर तौला जा सके उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, भौतिक राशियाँ क्या क्या हो जाएंगी। जैसे आपका हो गया वेग, ठीक है, त्वरण, बल राशियाँ होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज या फिर भौतिक राशियाँ। समझ में आया। तो वे राशियाँ जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। उदाहरण में वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल, ऊर्जा, कार्य, ताप, घनत्व, द्रव्यमान, चाल, विस्थापन, दाब, दूरी आदि। तो ये सारी ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। अब देखिए, जैसे इसमें से कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिसको हम माप सकते हैं। जैसे आप दूरी को मापते हैं, दाब को मापते हैं, विस्थापन को, वेग को, त्वरण को, बल को, ऊर्जा को। तो ये सारी चीज़ें आप माप सकते हैं। तौली जाने वाली राशियाँ कौन कौन सी हो गई, जैसे द्रव्यमान हो गया, आप इसको तौलते हैं ना। तो ये सारी जो राशियाँ होती हैं इसको हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। अब यह दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, अदिश राशि, सदिश राशि। अब हम इसका परिभाषा देखते हैं, अदिश राशि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं अदिश राशि हैं। तो वे राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, ठीक है, दिशा न हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अब परिमाण का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। परिमाण का जो मीनिंग होता है, परिमाण, परिमाण, ठीक है। परिमाण का मतलब क्या होता है, मान। अगर इंग्लिश में बात करें तो वैल्यू, ठीक है। समझ में आया ना। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। परिमाण का मतलब मान होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। परिमाण का मतलब मान होता है, ठीक है। तो वे राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उससे हम अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, होती हैं और भी ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, चाल, ताप, घनत्व, दाब, ऊर्जा, द्रव्यमान, लंबाई। तो ये ऐसी राशियाँ हैं जिसमें केवल परिमाण, मतलब इनकी सिर्फ वैल्यू से मतलब है, इनका सिर्फ मान से मतलब है। इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती। क्या द्रव्यमान को बताने के लिए दिशा की जरूरत होती है? नहीं। क्या लंबाई को बताने के लिए दिशा की जरूरत होती है? नहीं। दाब को बताने के लिए दिशा की जरूरत होती नहीं। चाल को बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं। दूरी को बताने के लिए दिशा की जरूरत होती नहीं। तो ये ऐसी राशियाँ हैं जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता न हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। ये राशियाँ जिसमें परिमाण व दिशा दोनों हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसमें क्या क्या हो, परिमाण भी हो और उसके साथ साथ दिशा भी हो, तो उसे हम कहते हैं सदिश राशि। तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। आदि। तो ये सारी राशियां जो होती हैं, इनको बताने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसको हम बोलते हैं सदिश राशि। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अदिश राशि, सदिश राशि, भौतिक राशियां क्या होती हैं, ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।